मुझे तो लगा ये डंबल ही है ना वैसे। लेडीज वाले डंबल है भैया। देखिए अब क्या उठा लिया आप भी। हम तो जहाँ लेनी चाहिए एक डोज ले रहे हैं, दो दो डोज, क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा? बॉडी को हैबिट पड़ जाती है एक डोज की, तो रिजल्ट नहीं आ रहा। दो गोली, तीन गोली, चार गोली, की दुनिया भाग रही है पैसे के पीछे। स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जो इंसान के पैसे देकर भी नहीं मिल सकता है। और आज की इस भागम भाग दौर में चाहे पैसा हो, स्वास्थ्य के लिए हम बड़े लापरवाह होते जा रहे हैं। पैसा, शोहरत, नाम, इन्हीं सब चक्करों में आज की युवा फंसा हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वास्थ्य से लेके कि कैसे हम अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बना सकते। इसी में चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम आए हुए हैं घिटोरनी के एक जिम में जिसका नाम है द जिम। ये द्रोणाचार्य जिम के चैनल का एक हिस्सा है। और आज हमारे साथ हैं काफ़ी युवा जिम ट्रेनर और इस जिम के ऑनर सनी पवार जी। देखिए सनी पवार जी भी आप अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी एकदम सजग रहते हैं जी। तो पहला चीज़ तो आपसे ये जानना है कि इस कम उम्र में आप मतलब इतना बढ़िया व्यवसाय स्टार्ट किए हैं, तो क्या कुछ बताएंगे कि ये आप अपने स्टार्ट किए हैं या कुछ इसकी कहानी कुछ और है? इसकी कहानी कुछ और है, ये मैंने स्टार्ट नहीं किया। दरअसल ये मेरे पिताजी ने किया था 1998 में, लगभग आज से देखा जाए तो 25 साल पहले। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है उसके भी 2 साल बाद या 1 साल बाद। तो ये मैंने स्टार्ट नहीं किया, मेरे पिताजी का था। अब उनकी एज हो चुकी है तो वो हम संभाल रहे हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना, आप योग्य हो तो आप कर सकते हो, आप योग्य नहीं हो तो आप नहीं कर सकते। जी जी। तो एक चीज़ ये जानना है कि आपकी उम्र अभी 21-22 साल जी। और शरीर को लेके काफ़ी, जिसकी उम्र में अभी बच्चे मतलब स्वास्थ्य को लेके उतना आज की युवा उतना सचेत है नहीं। आप काफ़ी फिट लग रहे हैं और आप जिम का ट्रेनर भी हैं आप काफ़ी, तो इसका क्या राज है, कुछ बताएंगे? इसका राज सीधा सीधा ये है कि हम नशे से दूर हैं। जी। तो ये चाहे तो उसमें आपका अल्कोहल हो या कुछ भी नशे की पदार्थ चीजें हो, कुछ भी हम उनसे दूर है, ये इसका मेन रीजन है। मतलब नशा से दूर रहना काफ़ी ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए। और एक चीज़ और जानना है कि जो आपका ये जो जिम है इसमें डिफरेंट प्रकार के लोग आते होंगे। एक तो नौकरी पेशे वाले लोग, क्योंकि हमारा जो आज का जो युवा है वो अपने करियर को लेके काफ़ी सजग है, तो वो स्वास्थ्य को इग्नोर करता है। अंग्रेजी में एक कहावत भी है कि मनी इज़ गॉन नथिंग गॉन, और हेल्थ इज़ गॉन समथिंग इज़ गॉन। तो हेल्थ के लिए उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो जिम के लिए टाइम कैसे निकालें? दरअसल ये है कि दुनिया भाग रही है पैसे के पीछे। अगर ये शरीर नहीं है आपका, एज एग्जाम्पल, अगर आपका ये शरीर ही नहीं है तो आप पैसा कमा लोगे? नहीं वो तो रीजन ये है ना, अगर आप अपने शरीर को 1 घंटा नहीं दे पाए 24 घंटे में से, तो वो किस बात का शरीर? वो पैसा कहाँ रह धरा का धरा रह जाएगा। बहुत सी फैमिली है जहाँ पैसे कमाने वाला एक ही व्यक्ति रहता है और वो बीमार हो जाता है, उसके बाद पूरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम घर में क्रिएट होना शुरू हो जाती है। अगर मैं सही हूँ तो पिताजी के स्वास्थ्य, आपके पिताजी की स्वास्थ्य बीच में गड़बड़ हुई थी। हाँ। तो उस समय आज से 3 साल पहले आप 18-19 साल, चार हो गए लगभग। 17-18 साल की उम्र में आपको ये व्यवसाय संभालना पड़ा था। तो बात तो आपकी सही है कि अगर जो आप स्वस्थ हैं तभी आप चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। जी। ये दरअसल बात 2019 की है, 2019। तो पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी। तो प्लस पॉइंट ये था कि उन्होंने बिजनेस करा हुआ था, जैसे जिम का हमारा, और काफ़ी है, तो हमको ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हुई। और बाकी यही रीज़न है कि मेरे को इतनी कम उम्र में ये सब चीज़ें देखने का वो पड़ा। पर हाँ, सही है, हम इन चीज़ों से बहुत कुछ सीख गए। तो जैसे कि मान लीजिए कि जिम तो चलिए ठीक है कि हम आज बड़े शहर में तो जिम है हमारे पास, लेकिन जो छोटे शहर के लोग हैं जिनके पास जिम की सुविधा नहीं है, और या तो उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे कि जो छोटे शहर के लोग हैं जिनको, या गांव देहात के लोग हैं जो जिम की सुविधा नहीं है? क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आजकल की जो युवा है वो बॉडी बिल्डिंग के पीछे भाग रही है, क्रेज उसके पीछे काफ़ी है, तो ये कहाँ तक सही है? अगर जिम में नहीं है किसी गांव में, आज से 25 साल पहले घिटोरनी में कहा था जब हमने शुरुआत करी थी, कोई इक्का दुक्का कोई जिम होगा तो होगा, उसमें भी थोड़ा बहुत इक्विपमेंट होगा, जब भी लोग ज़्यादा जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उस टाइम पहलवानी ज़्यादा थी। जी अखाड़े, जिस अखाड़े। गांव में जिम वगैरह नहीं है तो अखाड़ा जरूर मिलेगा, आप वहाँ पे जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। जी 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 जी। हाँ, ये इसका है। और तो बाकी काफ़ी चीज़ें हैं, लोगों के अंदर लगन होनी चाहिए। जी घर भी कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी है हमको इक्विपमेंट चाहिए। इक्विपमेंट आज से पहले कहाँ थे? जी। दारा सिंह के टाइम पे इक्विपमेंट थे हमारे देश नहीं में? नहीं नहीं, वो तो तो दूसरा। इसीलिए आप घर पे कर सकते हो, अखाड़े जा सकते हो। और वैसे भी मैं बोलना चाहूँ तो अखाड़ा इस सबसे बेटर है, अपना देसी पहलवानी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। जी जी जी। तो एक चीज़ तो और है कि ये जो बॉडी बिल्डिंग का क्रेज़ है, ये मैंने अपने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है कि जो जिम के चक्कर में एस्ट्रॉइड या डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को यूज करते हैं और अपने शरीर को बाद में खराब कर देते हैं। तो आपको इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखो, एक चीज़ ये है, मान लो आप, मैं डॉक्टर हूँ, आप मेरे पास आए,
आपने बोला मेरे को यार जुकाम हो रहा है, मेरे को टैबलेट दे दो, मुझे ठीक होना है, ठीक है, आप मेरे से उतनी तो लोगे जितनी मैं आपको दूंगा। जी। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा गलत जा रहे हैं, किसी से कुछ पूछना नहीं, खुद से जाना है, शॉप पे गए, सप्लीमेंट लाए, यूज कर रहे हैं। जहां लेनी चाहिए एक डोज ले रहे हैं, दो दो डोज, क्यों? रिजल्ट नहीं आ रहा, बॉडी को हैबिट पड़ जाती है एक डोज की, तो रिजल्ट नहीं आ रहा, 2 गोली, 3 गोली, 4 गोली कंटिन्यू, नो वॉश आउट की तो बहुत दूर की बात है, वॉश आउट भी नहीं करते, 6-6, 7-7, 1-1, 2-2, 3-3 साल तक वो कंटिन्यू इनटेक इनटेक इनटेक। एंड प्री वर्कआउट की तो ऐसी बीमारी है लोगों को, उसके बगैर जिम ही नहीं होती। मतलब आप कहना चाहते हैं कि एडिक्शन तरीके से। एडिक्शन ये जो है एक, अगर एक बार किसी का 16 इंच का बाइसेप्स हो गया ना विद सप्लीमेंट, तो बिना सप्लीमेंट के जिम नहीं कर सकता वो बंदा। तो मतलब अगर जो ये हर मतलब 100 में से 10% लोग होंगे जो नेचुरल उसको छोड़ के भी कर लेंगे, पर बहुत से लोगों को अंदर से वो रहता है, यार ये बहुत ज्यादा गलत बात है, नहीं, आपकी वो फैमिली सलाह नहीं मैंने लेते। बहुत सारे लोगों को देखा है जो नेचुरल बॉडी है उन लोगों की, हाँ काफ़ी अच्छी है। आपके पिताजी की देखिए, इस उम्र में भी आप, आपको दोनों को खड़ा करें तो भाई लगते हैं आपके। अगर मैं आपके कैमरे के थ्रू कहना चाहूँ तो, अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हो, आप सप्लीमेंट इनटेक करना चाहते हो, पहली बात तो देखो फूड सप्लीमेंट ही लेना चाहिए, अगर लेना है तो स्टेरॉइड की तरफ नहीं जाना चाहिए। स्टेरॉइड हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से अनहेल्थी कर देता है, बाहर से तो चकाचौंध दिखा देगा आपको, अंदर क्या चल रहा है। लेकिन आजकल जो जिम के जितने भी प्रोडक्ट के जो स्पॉन्सर करने वाले लोग हैं या जो ऐड करते हैं, वो ज़्यादातर यही कहते हैं कि भाई एस्ट्रॉइड, मतलब वो बोलते तो है एस्ट्रॉइड नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये वाली चीज़ में एस्ट्रॉइड नहीं है या इसमें एस्ट्रॉइड है? इसकी क्या पहचान होती है? कैसे पता चलेगा कि ये रियल मटेरियल है या ये एस्ट्रॉइड मटेरियल है? वो अलग ही रहता है, हम्म, दरअसल से प्रोटीन रहता है, हम्म, आपका BCAA रहता है, क्रिएटिन रहता है, ये स्टेरॉइड नहीं होता। अच्छा। स्टेरॉइड का साइकिल ही अलग हो जाता है, जैसे आपका इंजेक्शन फॉर्म में हो, ओरल फॉर्म में हो, आप समझ रखते हो ना, जी गोली जी वगैरह, जी। इनकी अलग ही चीज हो जाती है। हम्म, रखता कोई नहीं है अपने पास दुकान पे, हम्म, सब दुकान के पीछे रखते हैं, बता। आगे तो रखते हैं प्रोटीन फूड सप्लीमेंट, अच्छा कोई जब कोई वैसे बंदा लेना जाएगा तो पीछे से बेचेंगे उनको। अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब अरे ये वैलिड है। वैलिड नहीं है ना, जब भी तो पीछे रख रहे हैं, दुकान पे आगे फ्रंट पे थोड़ी रख रहे हैं, पीछे रख रहे हैं। तो इसलिए अगर आप कभी भी ज्वाइन करो ना भैया, तो इस वर्ड से दूर रहना, ना ना बॉडी भाई, को खराब कर देगा। मैं तो स्वास्थ्य, वो शुरू की चकाचौंध है बस, अब देखो मेरा उसके बाद स्वास्थ्य, जिंदगी खराब। मेरा स्वास्थ्य देखो ऐसे ही है, थोड़ा सा चलो, दिक्कत है, आइए बैठ के बात करते हाँ हैं आप थोड़ा सा। बैठ। देखो यार सनी भैया, मेरा भी सही है नहीं तो लेकिन स्वास्थ्य के प्रति हम काफ़ी चिंतित हैं। जी। एक हमारे दोस्त हैं, वो काफ़ी देर से देख रहे हैं, एक्सरसाइज में लगे हुए हैं। क्या बात है गुड्डू भैया, कहाँ रह गए आप? बस सर कोशिश कर रहे हैं कि आज थोड़ा पेट वेट अंदर हो जाए। अरे तो इस वाले से तो आपका हो लिया। अरे तो शुरू तो इसी से करना पड़ेगा ना, हैं? शुरू तो इसी से करना पड़ेगा ना। हाँ अच्छा नहीं होगा, मुझे तो लगा ये डंबल ही है ना वैसे। लेडीज वाले डंबल है भैया। देखिए अभी क्या उठा लिया आप भी। हम तो जब से इसी पे लगे हुए हैं, हमें लगा कि 25 किलो। ये देखिए ये साइड रख देते हैं। हाँ, तो आप देखिए, मतलब मैं तब से सनी भाई से चर्चा कर रहा हूँ, आपका पता नहीं चल रहा है, आप कहाँ इतने बड़े जिम में कहाँ छिप गए बड़े थे? दिनों बाद मेरे को जिम देखने को मिला, जी। तो मैं सोचा थोड़ा इसी बहाने आप शूट कर रहे हैं, तब तक थोड़ा एक आध किलो का वजन कम कर करते दें। नहीं हो क्या आप जिम नहीं करते आप? आपको लग रहा है देखिए कि जिम करता हुआ शरीर है। अरे भैया उम्र कितनी है आपकी? अरे उम्र तो होगी करीब 30-32 के आसपास ही लगा लीजिए। अभी तो आप नौजवान हो हमारे देश के, आप जिम नहीं, आप जिम को छोड़ो, कुछ भी एक्टिविटी करो, गेम खेलो, कुछ भी करो, पर करो तो सही शरीर के साथ। तो आप एक काम करो फिर, मुझे घर पे कोई ऐसा एक्सरसाइज बता दो 2-4, जिससे कि मैं रेगुलर फिट रह सकूं। देखो बॉडी बिल्डिंग की तो हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, फैमिली मैन है हम लोग तो, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा बता दो आपकी हेल्दी रहने लायक, हम दोनों जो हैं। अरे वो देखो सुबह भाई, सुबह- हमारा भी भाई फैमिली पैक है, तो हमारा फैमिली पैक से 6 पैक तो ना हो, लेकिन कम से हाँ कम कम से कम फिट रह सके स्वास्थ्य वो, तो सही रहे। और हमारे दर्शकों को भी इसी बहाने जानने को मिलेगा कि आप पुशअप्स सिनअप्स कर लेते हो? नहीं बिखर जाते हैं ऐसे करते करते, वैसे तो देखा जाए तो। एक बैंड आता है, अच्छा तो रबड़ का होता है, हाँ। उससे काफी एक्सरसाइज हो जाती है घर पे, वो मुश्किल से 100-150 का आएगा। अच्छा। एक उस बैंड को ले आओ, और उस बैंड को आप ले आओ, मैं बाकी आपको पुशअप्स हो गया, चिनअप्स हो गए, मैं आपको बता देता हूँ हाँ। कैसे कैसे करना है, कितना कितना करना है। जी, ठीक है। करें वहाँ पे? हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल। थोड़ा आसान बस हो, हाँ, ताकि हम ताकि लोग- घर पे हो सके। हाँ चलिए। तो गुड्डू भैया, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों का ख्याल रख लेते हैं, वो जो व्यस्त लाइफ में जिम नहीं जा पाते हैं, घर पे करना चाहते हैं, एक तो उनके लिए भैया से पूछ लेते हैं, और दूसरा अपना फैमिली पैक हटा के कोशिश रहेगी। स्वस्थ तो हो ही जाए। तो सनी भाई, आप उनके लिए भी कुछ बताइए जो घर नहीं आ पाते हैं। और हाँ हमारे देखो, जो family घर pack नहीं आ पाते, जो फैमिली मैन रहते हैं, उनका थोड़ा ये एरिया ज्यादा रहता है, उनका पेट इतना निकल जाता है, थोड़ा आपकी तरह। अरे आप ठीक है। फैमिली मैन हो गए ना। उनको मैं कहना चाहूंगा 25 मिनट वर्कआउट कर लो डेली मॉर्निंग में, 25 से 30 मिनट या 40 मिनट। पुशअप्स एंड चिनअप्स मैं आपको भी बता देता हूँ, पर पहले आपको मैं कोर एरिया करके दिखाता हूँ 3 एक्सरसाइज जो आपको करनी है। ठीक है। ठीक है,
और रेपुटेशन ये रहेगी, आप 20-20 के 3 या 4 सेट कर लो, रेपुटेशन मतलब जो एक्सरसाइज का काउंटिंग काउंटिंग होगा, हर सेट आप 3 से 4 कर सकते हो। ठीक है, तो 3-4 मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले अपने हाथों को रखना ग्लूट्स के नीचे, जैसे जो फर्स्ट टाइम बिगिनर होते हैं आपको नहीं पता जैसे, एंड पंजों को आगे की तरफ रखना। जब ये आपका ऊपर आएगा तो ब्रीथ करना है हमको आउट, हाँ जब नीचे जाएगा ब्रीथ करना है हमको इन। ठीक है, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। ठीक है, अच्छा ये वाला जो आप हिस्सा उठा के रखी, हाँ इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, अच्छा और बहुत से लोग इसको ऐसे करके रखते हैं, क्योंकि ऐसे जब कोई करता है ना उसको ज्यादा जोर लगता है। ठीक है, डबल पावर। दूसरी एक्सरसाइज आप ये कर सकते हो, अपना अपर जो एरिया है आपका चेस्ट, उसको आगे की तरफ पुश करना है, और जब हम आगे जाएंगे तो ब्रीथ क्या करना है हमको आउट। ठीक है, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। ये पैर ऐसे फोल्ड करके करते हैं। पैर फोल्ड करके करना है। आपको एक प्लैंक करके दिखाता हूँ, आप बताना मेरे को, ट्राई करेंगे। गुड्डू भैया तो बहुत तेज करेंगे हैं भैया। ठीक है, हमको क्या करना है, अपनी बॉडी को कंट्रोल में रखना है, उठा के ऊपर की तरफ। ठीक है जी, तो ये ऐसे जितना एकदम, आप सेकंड कर सको मिनट, अरे आप हालांकि आप सेकंड में जाओगे, मिनट में तो नहीं जाओगे। अरे ये आधा घंटा करेंगे, आप क्या देखते देखते हैं, हैं। आधा घंटा करेंगे ये। कोशिश करते हैं। पोज जरा बताइएगा सही है कि नहीं। देखो आपको पोस्चर ये रहेगा, जब आप घर पे करोगे, जितने भी आपको वीडियोस देख रहे हैं, थोड़ा पैरों को वाइड करो, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये पोस्चर उठा के रखना है, कमर सीधी। ठीक है, ठीक है, जितनी देर होल्ड करा जाए। ठीक है, ठीक है, सही है। हाँ आ जाओ, ऊपर आ जाओ। कितना देर कर लेंगे प्रभु? कर लेंगे, लगता है। कर लेंगे? अरे तब तो एकदम, वैसे देखने में तो मस्कुलर लगते हैं, का मतलब छुप छुप के भाभी एक्सरसाइज ही कराती है क्या? है तो नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे, अब मिले हैं हेल्दी पर्सन के साथ तो थोड़ा सा। हाँ। और भी कुछ आप हाँ। बता सकते हैं तो। एक कर सकते हैं हम आपका पुशअप, जो ये हो गया हमारा, वैसी एक्सरसाइज है नॉर्मल, हाँ नॉर्मल लोग करते रहते हैं तो हाँ। पुशअप्स के कर दिया आपने, वही सेम पुशअप्स तो मेरे ख्याल से 200-300 करना तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कोई इक्विपमेंट होगी आपके पास। जी जी जी। है ना, पुशअप्स तो देखो गली गली के बच्चों को भी आता है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ये होता है कि नहीं। तो पुशअप्स में ही सुनने में आता है कि शरीर के डिफरेंट डिफरेंट हिस्से के लिए, जैसे चेस्ट के लिए, बाइसेप्स के लिए, ट्राइसेप्स के लिए भी किया जा सकता है। जो हमारा इंडियन पुशअप्स है ना, पूरे सपाटे कहते हैं जिनको, अच्छा अच्छा, वो है वो। उसमें सब आता है। हाँ, इसमें आपका चेस्ट, ट्राइसेप्स एंड शोल्डर इंक्लूड होगा। अच्छा, तो मैं वो करते जाएंगे आगे की तरफ, एंड ऊपर उठेंगे एंड पीछे आएंगे। इसको हम अपनी तरफ देहाती स्टाइल बोलते हैं। हाँ, अब इसको लोग स्क्वाट्स में के साथ भी कर लेते हैं, पर मैं आपको बोलूंगा स्क्वाट सिंगल कर लो। अच्छा, स्क्वाट्स कैसे करनी है आपको, अब आपको लोअर बॉडी पार्ट में तो करना है। ठीक है, ये स्क्वाट्स करनी है आपको, पूरा अप डाउन करना है, कम से कम ये कितना कर सकते हैं? ये भी आप कर लो 100-200, 40 मिनट में तो कवर कर ही लोगे। अगर 20-20 के भी 4-5 सेट करोगे तो 100-150 तो ऐसे ही हो जाएंगे। ये आप घर पे वर्कआउट कर सकते हो। अर्चिनम्स हो, जैसे मान लो कोई घर का दरवाजा हो, कुछ भी हो, उसको पकड़ के ऊपर की तरफ अपने आप को पुल करना है। ठीक है, उससे हाइट भी बढ़ेगी। आपको बढ़नी की बढ़ गई है। जो व्यक्ति जिम नहीं आ पाता, जिनके वहाँ पे जिम नहीं है, वो अपना वर्कआउट घर पे इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज वाली बातें तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, रनिंग कर सकता है, जंपिंग जैक्स कर सकता है, काफी एक्सरसाइज है। स्कूल में बच्चों को पीटी सिखाई जाती थी ना उस टाइम, तो जब हम बचपन में कर सकते तो क्या हम अब नहीं कर सकते? बिल्कुल, क्यों नहीं। जो जिम नहीं आता वो सही सब वर्कआउट कर सकता है। एक मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि जो पार्ट हटा के और सीरियस नोट पे आता है कि ये आजकल के जो बच्चे हैं वो मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री को देख के ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और उसमें आजकल के जो हीरो हैं, सिक्स पैक्स और बढ़िया मस्कुलर पर्सनालिटी लेके आते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे हैं, जो हमारा नई पीढ़ी है, इसको जिम को या बॉडी बिल्डिंग को अपना कैरियर चुन सकती है, तो कैसे चुन सकती है? करियर अपना जिम का ऐसे चुन सकता है कोई व्यक्ति, मान लो जैसे कि आप हो, आप बिगनर हो, आपकी एज है 20 से 19 साल, आपने ज्वाइन करा, बॉडी बनाओगे, फिर कहीं ट्रेनर लगोगे, फिर आगे चल के आप अपना भी जिम खोल सकते हो। जब आप अपना जिम खोलोगे तो आपका अपना बिजनेस हो गया। किसी भी बिजनेस को करने से पहले उसमें कम से कम 4 से 5 साल तो देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, जब तो उसकी नस नस से वाकिफ हो गया आप। उसी तरह जिम में भी यही चीज़ें हैं, और ये बॉडी पहले टाइम दो उसमें, उसको सीखो, उसको मैनेज करना सीखो, फिर ओपन करो, काम हो गया ना एक तरीके से आपका बिजनेस, आप पैसे भी बनाओगे। क्योंकि देखो पैसा बहुत जरूरी है, पैसा तो आज के लिए मतलब जो भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आप इसको करियर भी चुन सकते हो। और जो फिल्म इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हो, वहाँ पे वो एप्स के साथ आते हैं एक्टर वगैरह, उनकी क्या मेहनत नहीं है उसमें, वो भी तो जिम गए होंगे, जब तो उन्होंने कैमरे के आगे अपने आप को दिखाया है। तो बस तो उनकी मेहनत देखो, उन्होंने जिम वर्कआउट किया तो आप भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा आपको जिम ही जरूरी है जो व्यक्ति नहीं आता,
आप फुटबॉल खेल लो, क्रिकेट खेल लो, कोई गेम खेल लो, एक्टिविटी करो बॉडी के साथ। और ये जो बॉडी बिल्डिंग का जो कंपटीशन होता है, लोग जाते हैं नेशनल लेवल, मिस्टर इंडिया और हम्म। मिस्टर स्टेट्स, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी, ये भी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जा सकता है। ये देखा जा सकता है, जी ये देखा जा सकता है, बट उनकी गाइडलाइंस क्या है, जी वो किसके पास जाते हैं, कहाँ ट्रेनिंग करते हैं। अब ये तो है नहीं कोई एरा गैरा के पास चले जाओ, वो आपको स्टेरॉइड दे देगा दुनिया भर का, आपको तगड़ा कर देगा, पर आपके शरीर के अंदर बीमारियां पैदा हो जाएगी, उसको नहीं पता, आपको नहीं पता। जब आपकी एज हो जाएगी 40 ईयर, 40 साल के हो जाओगे आप, फिर उन बीमारियों से जूझो। एक सवाल आ रहा है बिल्कुल भैया। आजकल के दौर में हार्ट अटैक, युवाओं में हार्ट अटैक, बहुत सारे ऐसे केस आए हैं जिम करते समय हार्ट अटैक आ जाना। तो इसके पीछे का कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं, कोविड की वजह से है, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे सवाल ऐसे आते थे सामने। मैंने अभी आपसे वीडियो में बोला था प्री वर्कआउट ले लेते हैं, जी हैबिट प्री वर्कआउट की डाल लेते, खुद की नहीं डालते। दारा सिंह खुद नहीं करता था वर्कआउट। बिल्कुल। प्री वर्कआउट क्या करता है, बॉडी के अंदर जाती ब्लड प्रेशर हाई कर देता है। अच्छा, नॉर्मल सी बात है, ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो आपकी हार्ट की बीडिंग तेज होगी, हार्ट बहुत ज़्यादा तेज चलेगा, ये होता है। और जो कुछ लोग स्टेरॉइड लेते हैं, जैसे हम स्टेरॉइड लिया, मेरी मसल ग्रोथ करेगी, बहुत से लोगों का हार्ट ग्रोथ करना लग जाता है, अच्छा हार्ट ग्रोथ करना। हार्ट ही ग्रोथ करना लग जाता है। अच्छा। ये है स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट। मतलब हमारे शरीर के जो वो है ना सिस्टम अंदर, उनको ही ग्रो करने लग जाता है। वो है, बहुत से केस है मेरे पास, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, है केस, मैंने अपनी आंखों से देख रखे है। ये है हार्ट अटैक आने के रीजन। कुछ लोग होते हैं सुबह स्टेरॉइड लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, शाम को दारू पी रहे हैं। हाँ ये जो मैंने आपको रीजन बताया ना, प्री वर्कआउट हो गया आपका, ओवर स्टेरॉइड लेना हो गया आपका, स्टेरॉइड के साथ अल्कोहल लेना हो गया, इन सब से हार्ट अटैक पड़ता है। अब ये कितनी गंभीर बातें हैं जो लोगों को नहीं पता। जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो क्या समझते हैं कि वो भाई की बॉडी है, मेरी भी बनवा देगा ये और वो। अरे पूछ के तो देखो कैसे बना रहा है, क्या कर रहा है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि नेचुरल फूड डाइट और ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं, देखो, तो प्रोटीन वगैरह के साथ बताओ, प्रोटीन हो गया आपका, BCAA हो गया, क्रेटीन हो गया, वो भी कुछ हद तक, कुछ हद तक हाँ। उसके भी डोज। पर स्टेरॉइड के सख्त खिलाफ हूँ मैं, जो ठीक भी नहीं है बॉडी की। सबसे एक ही पॉइंट होता है भाई, प्रोटीन ले ले, सबसे बेटर है। साथ में BCAA और क्रेटीन चला ले, तेरी बॉडी फिट हो जाएगी, तो ये सबसे बेटर है। कोई स्टेरॉइड का वो नहीं है। तो गुड्डू भैया, अपने तरफ यूपी बिहार में कहा भी तो जाता है कि शरीर एक मंदिर है, इसकी जितनी पूजा करेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। तो देखिए, शरीर भी, स्वास्थ्य भी एक धन के समान है, और ये क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम आप तब तक इस धरा में है तब तक ये शरीर ही आपके साथ है, बाकी तो धन छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, लोग छूट जाएंगे। तो दर्शकों, आपसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्वास्थ्य को लेके गंभीर रहिए, और घर रहिए, बाहर रहिए, जहां रहिए, स्वस्थ रहिए और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए। इसी बात को लेके हुए हम अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। जय हिंद।